5 साल के मुख्यमंत्री काल में जो झारखंड में विकास हुआ है, हेमंत सोरेन उसी का फीता काट रहे हैं। झारखंड की आस रघुवर दास। हमें तो बस इस बात का उत्साह है कि वो अपने घर फिर से एक बार वापस आ रहे हैं। पूर्व की जो हमें हार मिली है उससे उबरने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया, वो अभी भी महिलाएं उनको बहुत मिस करती हैं, क्योंकि 1 रुपया में रजिस्ट्री उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में होता था। का आना हमारे लिए बहुत उत्साह से कम नहीं है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा की संचार होगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः झारखंड में मजबूत होगी। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय हरमू में और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज फिर से एक बार भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। बहुत ही उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ पे बैनर पोस्टर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे जो महिलाएं कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे। क्या कुछ कहना है, वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। दीदी, एक बार फिर से रघुवर दास भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? पूरी तैयारी कर रखे आप लोग? मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा के सदस्यगण उनके स्वागत में यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत खुशी है, बहुत उत्साह भरा है उनके दिल में और उनके लिए बहुत मतलब कि उनके लिए अच्छा ये है साइन। और वो हैं जो झारखंड में लौट के आए हैं अब रिजाइन दे करके अपना राज्यपाल पद से उड़ीसा से, तो यहाँ भाजपा में आ करके झारखंड के लिए बहुत कुछ करेंगे। जैसे उनका राज्य था, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, उस समय 1 रुपया में रजिस्ट्री करते थे, महिलाओं के लिए बहुत करते थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत करते थे। तो उम्मीदें बहुत हैं और अभी जो इंडी गठबंधन की सरकार जो लीड यहाँ पे कर रही है शासन, ये जेएमएम और कांग्रेस मिलकर, ये बद से बदतर हाल होता जा रहा है झारखंड का। उसको सुधारने के लिए उनकी आवश्यकता थी और सही वक्त में वो पधारे हैं और हम लोग को झारखंड वासियों को सब उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और एक बार फिर से वो भरोसा जता पाएंगे जनता पर? बिल्कुल, क्योंकि जेएमएम में जब मैया सम्मान योजना की बात होती है कि मैया सम्मान योजना में 1000 के बाद 2500 देना शुरू किया है, तो क्या वो सभी महिलाओं को वो अपनी ओर ले सकेंगे और सशक्तिकरण कर सकेंगे? ये हेमंत सोरेन नहीं, क्योंकि उन्होंने छलावा किया है और वोट के लिए राजनीति किया है और कुछ महिलाओं को ही मिल पाया है मैया सम्मान योजना और बहुत सारे पेंडिंग है उनके फॉर्म में और उलझा के उनको रखा गया है, फंसा के। ये 2-3 बार 4 बार देंगे, उसके बाद फिर वो वही ढाक के 3 पात होने वाला है। इसलिए हमारे झारखंड को संभालने के लिए हमारे रघुवर दास जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं और कमांड अपने हाथ में लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। ये थी संगीता श्रीवास्तव, जो कि महिला कार्यकर्ता है, काफी खुश नजर आ रही है रघुवर दास के वापस आने से। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार फिर से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं भाजपा की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे हैं आप? हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। देखिए, वो घर वापसी कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने बहुत कार्य किया है अपने कार्यकाल में। मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने झारखंड को काफ़ी संवारा है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काफ़ी कदम उठाया है। तो मैं यही कहूँगी कि उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह से कम नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल कितना, सभी लोग उत्साहित हैं और अभी हमारे प्रोग्राम होने वाला है हम पार्टी कार्यालय में, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जोर से। इस बार जब वो वापस लौटेंगे, अभी आ रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करेंगे, क्या बदलाव लेकर आएंगे? क्या बदलाव होगा उनके आने से? बहुत कुछ बदलाव होगा। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए वो काफ़ी करेंगे काम, सशक्तिकरण के लिए होगा। यहाँ पे जो क्राइम चल रहा है, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं रांची में, दिन ब दिन आप देख रहे हैं, मर्डर का, हत्या का, लूटपाट हो रही है, उस पर काफ़ी कंट्रोल भी होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें हम लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है और झारखंड के लिए भी उन्होंने अभी तक वैसा कुछ काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इनके आने से काफ़ी बदलाव होंगे और काम कुछ अच्छा ही होगा। विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का कहना था कि रघुवर दास जब थे उस समय भी क्राइम था,
है ना, इस तरह की बातें कही जा रही थी। क्या क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ के क्राइम नहीं होती थी उस टाइम थोड़े क्राइम का भी परसेंटेज कम था, लेकिन आज के डेट पे आप देख रहे हैं तो हर मिनट पे मतलब कि आप देख रहे हैं कि हर एक दिन नया एक क्राइम हो रहा है। और ये आप देखिए कितने सारे केसेस पेंडिंग भी हैं कोर्ट में भी। तो मैं यही कहूँगी कि उनके आने से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, भाजपा की जो सरकार आएगी फॉर्म में, तो ये यहाँ पे थोड़ी क्या फिर से अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहेंगे। इस बार रघुवर दास जी फिर से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या बदलाव करेंगे, आ रहे हैं राजनीतिक में फिर से वापस? देखिए, बदलाव की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो आ रहे हैं, खुशी की क्षण है। घर में कोई आता है तो ऐसे भी खुशी मनाया जाता है। और उनका राजनीतिक जो लंबा अनुभव रहा है, विभिन्न पदों पे बैठे हैं और उनका संगठन कुशल संगठन करता है, तो एक तरह से कह सकते हैं आने से हमारा संगठन भी मजबूत होगा। कार्यकर्ताओं में खुशी का क्षण है और आने वाला समय में हम बहुत मजबूती से उभरेंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया, वो अभी भी महिलाएं उनको बहुत मिस करती हैं, क्योंकि 1 रुपया में रजिस्ट्री उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में होता था और हेमंत सरकार आते उन्होंने वो बंद कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो कुशल शासक थे और कुशल मुख्यमंत्री थे और हम लोग संगठन करता भी रहे हैं। तो आने से संगठन मजबूत होगा और यहाँ उनके अनुभवों को लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में एक बार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय रघुवर दास झारखंड के ही नहीं देश के जन के नेता हैं और इनके सक्रिय राजनीति में पुनः वापसी हो रही है। इससे भारी खुशी देखने को आपको कार्यकर्ताओं में मिल रही होगी। जैसा अभी नज़ारा दिख रहा है, अब से कुछ ही मिनटों में माननीय रघुवर दास जी प्रदेश कार्यालय आने वाले हैं और उनका भव्य स्वागत हम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा की संचार होगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः झारखंड में मजबूत होगी। क्या आने से ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, रघुवर दास जी जो हैं मृदुल भाषी और कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले नेता रहे हैं और यहाँ के जन के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए आपको इतना खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्या बदलाव करेंगे झारखंड पे आके? क्या वो फिर से भरोसा जता पाएंगे जनता पे? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी तो हम लोग सत्ता में भी आएंगे और सरकार में भी शामिल होंगे, सरकार भी बनाएंगे झारखंड में निश्चित रूप से। अभी देखिए आगे होता है क्या। एक बार फिर से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महामहिम भी रहे हैं, झारखंड से विशेष लगाव है इनका। इनके आने से कार्यकर्ता में नई ऊर्जा आएगी। हम लोग और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। पूर्व की जो हमें हार मिली है उससे उबरने में मदद मिलेगी। राज्यपाल के पद से जो बहुत ही बड़ा पद होता है, इस बार आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे? एक्चुअली महामहिम का मत तो पद जो संवैधानिक है, लेकिन वो बंध गए थे और ये सक्रिय राजनीति में रहने वाले हैं माननीय दास बाबू, तो यहाँ आने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। अभी आगामी पता चला है कि ये सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और इससे हमको भाजपा परिवार को फायदा होगा। इस बार जब आ रहे हैं पद ग्रहण करने के, ऐसा क्या बदलाव करेंगे जो कि इतना उत्साह आप लोग में देखा जा रहा है? क्या कर देंगे ऐसा? एक्चुअली ये 5 साल सीएम रहे, उस समय भी बहुत सारा सराहनीय कार्य किए हैं और इनका जनता के बीच विशेष करके नक्सलवाद को खत्म करना, झारखंड बंदी को रोकना, ये सब क्षेत्र में अच्छा काम किए थे। तो उम्मीद है कि इनको आने से पार्टी कार्यकर्ता को बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। एक बार फिर से क्या जनता भरोसा कर पाएगी रघुवर दास पे? निश्चित ही आपने देखा होगा कि उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेकों विकासशील कार्य किए। आज जो झारखंड में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कार्य हुए हैं, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री का उन्होंने योजनाएं लाई थी। और निश्चित ही उनके आने से मुझे लगता है कि जनता और जनता का प्यार दोनों मिलेगा। क्या बदलाव करेंगे इस बार? देखिए, क्या बदलाव करेंगे ये तो वही जाने, और संगठन के नेतृत्व में
खुश हैं लोग। रघुवर दास जी की सक्रिय राजनीति में आने से पूरा झारखंड में हलचल मच गया है और खासे उत्साहित है लोग कि एक सशक्त नेतृत्व फिर से झारखंड में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनके आने से यहाँ की राजनीति पूरा गर्म होने वाली है और बाकी लोग काफी आशान्वित है उनके सशक्त नेतृत्व को लेकर। और महिला मोर्चा भी काफी उत्साहित है और पूरी तैयारी से है अपने नेता रघुवर दास जी का स्वागत करने के लिए और हम सभी महिला मोर्चा भी यहाँ पर उपस्थित है। झारखंड के मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं रघुवर दास जी और राज्यपाल भी रहे उड़ीसा के। ऐसे महामहिम का पद त्याग करके फिर से वापस आ रहे, ऐसा क्या बदलाव करेंगे? देखिए, क्योंकि उनके नेतृत्व उनके जो नेतृत्व में है वो बहुत दम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। काम भी जब वो मुख्यमंत्री रहे तो निश्चित तौर पर बहुत सारा काम भी दिखा था और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व को आवश्यकता फिर से है झारखंड में। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा सकता है कि उनका वहाँ इस्तीफा देना और फिर से उनका सक्रिय रूप से झारखंड में आना झारखंड की राजनीति के लिए एक परिवर्तन, कह सकते हैं कि एक परिवर्तन का लहर होगा। ऐसा वापस पार्टी में लौटने के बाद क्या पार्टी मजबूत होगी उनके आने से? निश्चित तौर पर पार्टी तब भी मजबूत थी, काम बहुत हुए थे, थोड़ी बहुत कमी बेसी हर इंसान में होता है, अलग बात है वो कड़वे जुबान के जरूर है लेकिन काम करने वाले व्यक्ति है। तो उनके जैसे काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत झारखंड को है और उनके आने से झारखंड प्रदेश में काफी खुशी की लहर है। देख सकते हैं कि सारे लोग काफी आशान्वित और खड़े हैं कि वो आएंगे तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की लहर होगी पूरे झारखंड। हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से रघुवर दास जी माननीय मंत्री के पद से ये वापस लौटे हैं, एक बार फिर से झारखंड में सदस्यता ले रहे हैं बीजेपी की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रघुवर दास जी कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। 1980 से वो कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता एक व्यक्तिगत जानते हैं, कार्यकर्ता से लगातार संवाद में रहे हैं, तो कार्यकर्ता के दुख दर्द को भी समझते थे। और 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो झारखंड में विकास हुआ, हेमंत सोरेन उसी का फीता काट रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी रोड हुआ, पुल पुलिया है, जितने फ्लाईओवर है या झारखंड भवन है, तो रघुवर दास जी का सपना है विधानसभा, हाई कोर्ट। तो रघुवर जी ने 5 साल में जो विकास का लकीर खींच दिया, यहाँ की जनता मुरीद है उनके। और ये झूठे वादे गुमराह करके सत्ता में आई है और बातों में भी झूठे वादे करके आ गए हैं, तो हम उनके झूठे वादे के पोल खोलेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ता के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का जो हक है उसके हक के लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और फिर से हम एक बार सत्ता में आएंगे। महामहिम के पद त्याग कर फिर से लौट रहे, क्या बदलाव करेंगे इस बार झारखंड? देखिए, संगठन देखिए बोले तो वो कार्यकर्ता थे, संगठन से उनका बड़ा लगाव था। वो राज्यपाल पद पर थे जरूर, लेकिन उनको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे मैं संगठन का हूँ और मैं आपका भाजपा का झंडा में ही लिपट के जाऊंगा। पार्टी के प्रति समर्पित रहे। अब पार्टी में आने से कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, ऊर्जा है, युवाओं में उत्साह ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा का आप देखेंगे कितने जोश खरोश के साथ सब स्वागत में लगे हुए हैं, पल के बिछाए। यहाँ तक कि झारखंड की जनता भी लगातार कहते थे कि कब रघुवर जी आएंगे। रघुवर जी जैसे नेता झारखंड को चाहिए, जो जोरदार सिर ताप कर दहाड़ते हैं, वो शेर नेता है। असम के मुख्यमंत्री भी इसी तरह वापस लौटे थे, शिवराज सिंह चौहान भी वापस लौटे थे, उसका नतीजा आप देख ही रहे। उनके आने से क्या ऐसा हो जाए? देखिए, नेता हैं, देखिए हार जीत होती है, लेकिन सरकार में रह करके इन्होंने जो झूठे वादे किए, जनता को गुमराह किया। मैया योजना आप देखेंगे, पहले कोई जांच नहीं किए, सबको मैया योजना दे दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद नया नया कौज लगाने लगे। ये गुमराह करके ही आते हैं, हमेशा झूठे वादे करके आते हैं, जनता को बुर्बक बना करके आते हैं। लेकिन हम इनका पोल खोलेंगे, अब पुनः फिर सत्ता में हम आएंगे। एक बार फिर से सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे हैं रघुवर दास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार क्या फिर से बदलाव होगा? देखिए, रघुवर दास जी कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक में भारतीय जनता पार्टी में सेवा की भावना से काम किए हैं। उन्होंने कई मंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे महामहिम एक संवैधानिक पद राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया। और आपने देखा कि उड़ीसा में उनके जाते ही एक शुभ संकेत, जो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के 25 वर्ष बाद एक सरकार बनी, और उनका उद्देश्य है सेवा भाव। और सेवा भाव के माध्यम से आपने देखा होगा कि राजभवन को उन्होंने लोगों के लिए खोल दिया, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने उन्हें पीपुल्स गवर्नर के रूप में उन्हें सुशोभित किया उस नाम से, कि एक जनता का राजभवन है, वहाँ जाकर अपनी फरियाद रख सकते हैं। उनको कोई भी बात हो तो डायरेक्ट आप राज्यपाल से मिल सकते हैं। और हमें पूरा क्या बोले आशा और विश्वास है कि इनके आने से पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। और कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख रहे होंगे कि कितने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और
उनका नेतृत्व में, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी पुनः झारखंड में सरकार बनाएगी। उनके आने से क्या बदलाव होगा? देखिए, उनके आने से आप बदलाव कार्यकर्ता में एक अच्छा शुभ संकेत जाएगा, एक मैसेज आएगा कि राज्यपाल, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद होता है, जो आदमी चाहते हैं कि नहीं, मैंने गवर्नर जिसको हम लोग बोलते थे लाट साहब, कि उस पर जाने के बाद उस पद को वो त्याग करके एक सेवा भाव से, जो भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की सेवा भाव को देखते हुए वो पुनः राजनीति में वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा संदेश ये पूरा मैंने देश दुनिया में जाएगा और जा रहा है कि एक मैंने संवैधानिक पद को त्याग करके सेवा भाव के मकसद से एक पार्टी को अपनी मां मानते हुए कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने के लिए वापस पुनः वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। सर, एक बार फिर से रघुवर दास जी महामहिम का पद त्याग कर ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी में आने से क्या बदलाव होगा? देखिए, मेरा नाम साकेत कुमार हुआ, जमशेदपुर महानगर से आए हैं, बारीडी मंडल से। रघुवर जी के आने से झारखंड के अंदर में बीजेपी जो हम लोग का संगठन है वो तो वाकई में बहुत ही मजबूत होगी। जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, ऊपरी स्तर के है कार्यकर्ता है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग का विधानसभा का हुआ है, चुनाव हुआ है, जिस स्तर से पार्टी ने अपना जोर शोर से प्रचार किया था, विकास का काम किया था, लेकिन उस हिसाब से हम लोग जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो रघुवर जी 5 साल झारखंड में इकलौते ऐसे सीएम है जो 5 साल लगातार जो है ना वो काम किए हैं और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, झारखंड के दुख दर्द को समझते हैं। तो वाकई में मजबूती मिलेगी और अच्छा काम करेंगे। कॉमन मैन है वो, सभी से मिलते हैं जुलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ जी जी जी, उल्लास की बात है। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पूरे झारखंड में उल्लास है और इतने बड़े संवैधानिक पद को छोड़ करके जनता के बीच में फिर से वापस आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे इस चुनाव के दौरान बहुत ही कम सीट पर मतलब भाजपा लाई थी, क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव से उन्हें पहले आना चाहिए था ताकि एक बार फिर से पार्टी को मजबूती मिलती और बहुमत के सरकार बनती है? देखिए, वो प्रदेश का पार्टी का निर्णय था, राष्ट्रीय संगठन का निर्णय था। इस पर हम कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे। अभी उनको लगा है कि लाना चाहिए रघुवर जी को, तो फिर से वापस ला रहे हैं। क्या जनता एक बार फिर भरोसा जता पाएगी या फिर 2029 में क्या उन्हें एक बार फिर सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? एकदम एकदम एकदम, झारखंड की आस रघुवर दास, कॉमन मैन है वो, सीएम तो वही होंगे रघुवर दास जी। पूरी मजबूती के साथ फिर से वो, पूरी मजबूती के साथ। आप देख रहे हैं इतना भीड़, इतना उल्लास जो अभी आप देख रहे हैं, वो इनका जो ना निशानी है, प्रमाण है। पूरे झारखंड में एकदम विकास की लहर फिर भारतीय जनता पार्टी जो ना लेकर के आएगी, दौड़ेगी और आने वाले भविष्य में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। ये थे हमारे साथ जमशेदपुर से साकेत कुमार जी, जो कि एक बार फिर से कह रहे हैं कि एक बार फिर लोग जो है उन्हें देखना पसंद करेंगे। 2029 के चुनाव में एक बार फिर से रघुवर दास जी वापस लौटेंगे पूरी मजबूती के साथ। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से मजबूती के साथ लौटे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो कर बहुत ही अच्छा करेंगे और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता, उन्हें बहुत ही उनके आने से हिम्मत मिलेगी।